नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम एक ऐसे कानून की जिस कानून को लेकर अमेरिका अब माथा पीटना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं FCRA संशोधन विधेयक 2026। आपको बता दें कि ये जो विधेयक है ये उन चीज़ों पर लगाम लगाएगा जो भारत में विदेशी फंडिंग का मतलब कि भारत में रहने वाले लोगों के लिए विदेशों से जो पैसे आते हैं उनमें कौन कौन पैसे हैं, किनको दिया जाता है, उसके बारे में तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये कानून जो है अब उन चीज़ों को नियंत्रित करेगी जो विदेशी चंदे और फंडिंग के रूप में भारत में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो अभी आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन में लोगों को हजारों को खाना रोज खिलाया जाता था। एक टाइम नहीं, कई टाइम खिलाया जाता था, या और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पे तंत्र को संभाला जा रहा था। तो ये पैसा आता कहाँ से है? और भारत में बहुत सारी मिशनरियाँ काम कर रही हैं, बहुत सारे ऐसे लोग वर्क कर रहे हैं जो लोग भारत को खोखला करने का काम कर रहे हैं। जैसे लोगों का कन्वर्जन करना या चुनाव को प्रभावित करना या गलत तरीके से उन पैसों का प्रयोग चुनाव में प्रचार सामग्री के रूप में करना, ये सारी चीजें हो जाती हैं। FCRA संशोधन विधेयक 2026 भारत में विदेशी चंदे और फंडिंग को नियंत्रित करने वाला एक कड़ा कानून है। इसके मुख्य बिंदुओं की तरफ अगर हम देखें तो विदेशी फंड से बनी संपत्तियों पर सख्त निगरानी और सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है। विदेशी नागरिकों के NGO के प्रमुख पदों पर रहने पर रोक भी लगाया जाएगा। यानी कि जो पैसा आ रहा है वो पैसा ऐसे व्यक्ति की निगरानी में नहीं आएगा या ऐसे किसी भी पद पर कोई नहीं रह सकता है जो कोई विदेशी नागरिक हो। और धर्मांतरण या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए फंड के इस्तेमाल पर भी पाबंदी हो जाएगी। यदि किसी संस्था या NGO का FCRA लाइसेंस रद्द, समाप्त या सरेंडर हो जाता है तो विदेशी फंड से बनाई गई सभी संपत्तियां सरकार के नए नामित प्राधिकरण के नियंत्रण में चली जाएंगे। यानी कि स्पष्ट तौर पर अगर किसी का लाइसेंस रद्द होता है तो जितनी भी संपत्तियां होंगी सब सरकार को प्राप्त हो जाएंगी या उनके नियंत्रण में आ जाएंगे। और इन सब चीज़ों का विरोध भी लगातार कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के द्वारा संसद में किया भी गया, जिसकी तस्वीरें हम यहाँ पे दिखाई भी हैं। कानून का उल्लंघन करने पर अब संस्था के साथ साथ उसे चलाने वाले पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अब इसको आप समझने की कोशिश करिए कि अब किसी भी प्रकार का कानून का उल्लंघन होगा तो इस संस्था को तो जवाबदेही देना ही होगा। संस्था बंद तो होगी ही, उस पर कार्रवाइयाँ होंगी, कानूनी शिकंजा कसेगा, लेकिन उस संस्था को चलाने वाले जो अधिकारी पदाधिकारी होंगे उसके अंदर, उनको भी अब व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और ये महत्वपूर्ण प्रावधान हो जाएगा। विदेशी चंदे का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य या मानवीय कार्यों के लिए किया जा सकता है, लेकिन धार्मिक धर्मांतरण या देश की संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों में इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। यानी कि इन पैसों का उपयोग किसी भी प्रकार के धार्मिक धर्मांतरण का बिल्कुल भी समर्थक नहीं रहेगा। अगर कोई धार्मिक धर्मांतरण करता है तो सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की जाएगी। देश विरोधी अगर कोई गतिविधियों में इन पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। विदेशी नागरिक NGO या ऐसी प्राप्तकर्ता संस्थाओं में प्रमुख पदों पर नहीं रहेंगे, जिसको हमने डिटेल से आपको बताया। यानी कि सब मिला जुलाकर भारत में अगर किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश कर रहा है कि इन पैसों का उपयोग गलत तरीके से करने की कोशिश कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं अब सही नहीं होगा और उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो ये रही एक आपको हमने समरी बताई। अब आइए हम इसको डिटेल से चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र के दौरान विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। सरकार के मुताबिक उभरती वैश्विक चुनौती ने भारत के लोकतांत्रिक संस्थान, चुनावी प्रक्रिया और सार्वजनिक चर्चा को काफी ज्यादा प्रभावित करने के लिए विदेशी पैसे के इस्तेमाल पर चिंता बढ़ा दी है। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य मौजूदा कानूनी ढांचे को और मजबूत करना और देश में प्राप्त विदेशी योगदान की निगरानी में सुधार करना हो जाता है। आपको बता दें कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि FCRA, तो ये इसका आपका फुल फॉर्म हो जाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो भारत में व्यक्ति और संगठन द्वारा प्राप्त विदेशी दान, धन और संपत्ति को कंट्रोल करता है। यह अधिनियम गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। इसका मुख्य उद्देश्य इस बात को पक्का करना है कि विदेशी योगदान का इस्तेमाल उन तरीकों से ना किया जाए जो भारत की संप्रभुता, आंतरिक सुरक्षा या फिर लोकतांत्रिक ढांचे को प्रभावित कर सकते हैं। FCRA विदेशी
योगदान की कई श्रेणियों की पहचान करता है, जिन्हें अवैध या फिर राष्ट्रीय हित के लिए नुकसानदेह माना जाता है। बड़ी चिंताओं में से एक बल, प्रलोभन या फिर धोखे के जरिए धार्मिक रूपांतरण के लिए पैसा भेजना है। यह कानून के तहत पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यह अधिनियम राष्ट्र विरोधी गतिविधि या फिर हिंसक विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने के उद्देश्य से विदेशी पैसे पर भी रोक लगाता है। इसमें सरकारी परियोजना को बाधित करने या फिर सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को प्रभावित करने वाले दंगों को भड़काने के प्रयास भी शामिल है। एक दूसरी प्रतिबंधित श्रेणी में विदेशी हस्तक्षेप के जरिए भारतीय चुनाव, राजनीतिक प्रवचन या फिर सरकारी नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से धन शामिल है। इसी के साथ कानून बेहिसाब या फिर संदिग्ध विदेशी योगदान को भी गंभीर चिंता का विषय मानता है। इन सबके अलावा सामाजिक कल्याण के नाम पर मिला विदेशी दान लेकिन कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी चीजों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में आता है। एफसीआरए कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं पर विदेशी योगदान स्वीकार करने पर सख्त प्रतिबंध लगाता है। प्रतिबंधित लोगों में चुनाव उम्मीदवार, संसद सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधायिका के सदस्य, राजनीतिक दल और उनके पदाधिकारी, न्यायाधीश और न्यायिक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के निगम के कर्मचारी और इन सब के साथ पत्रकार, मीडिया संपादक, प्रकाशक और कार्टूनिस्ट शामिल है। साथ ही साथ मैं खुद इसमें शामिल हूँ, यानी कि जो न्यूज़ यानी कि करंट अफेयर पढ़ाते हैं वो भी इसके दायरे में आएंगे। यानी कि एमपीएस हिंदी कोई विदेशी धन नहीं ले सकता है। इस प्रकार से आपको ये समझने की कोशिश की ज़रूरत है कि एफसीआरए एक विशेष अधिनियम लाया जा रहा है जिससे भारत में किसी भी प्रकार के गैर या अगर हम देखें तो राष्ट्र विरोधी व्यवस्थाएं ना हो पाए, धार्मिक धर्मांतरण को रोका जाए। थोड़ा इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे एफसीआरए 2010 के बारे में। एफसीआरए का उद्देश्य विदेशी अंशदान की प्राप्ति एवं उपयोग को विनियमित करना है ताकि राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। इसे पहली बार 1976 में अधिनियमित किया गया था, जिसे 2010 में प्रतिस्थापित किया गया तथा 2016, 2018 और 2020 में इसमें संशोधन किए गए। इसका प्रकाशन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। एफसीआरए पंजीकरण 5 वर्ष के लिए वैध होता है तथा इसकी अवधि समाप्त होने से पूर्व इसका नवीकरणीय आवश्यक है। वर्तमान में लगभग 16,000 गैर सरकारी संगठन एफसीआरए के अंतर्गत पंजीकृत हैं, जिन्हें प्रतिवर्ष लगभग 22,000 करोड़ का विदेशी अंशदान या फंडिंग की जाती है। विधेयक में विदेशी वित्त पोषित परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए नामित प्राधिकारी को प्रमुख संस्थागत तंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। यदि किसी संगठन का पंजीकरण रद्द, समर्पित, समाप्त हो जाए तो उसका नवीकरणीय न हो तो यह प्राधिकारी विदेशी अंशदान एवं संबंधित परिसंपत्तियों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा। इस प्राधिकारी को दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी तथा यह गैर सरकारी संगठनों की परिसंपत्तियों को सरकार अथवा अन्य किसी निकाय को हस्तांतरित करने या उनकी बिक्री का आदेश भी दे सकता है। थोड़ा हम संवैधानिक प्रावधानों के बारे में देख लें। संविधान में किस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता की चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लें। तो धर्म की स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तो धार्मिक संस्थानों को प्रभावित करने वाली किसी भी सरकारी कार्रवाई को वैधता, आवश्यकता और अनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरना होता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 दे देता है। वही अनुच्छेद 26 की बात करें तो धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार होता है। संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(c) में दिया गया संघ या संगठन बनाने के अधिकार की रक्षा करता है। इसी प्रकार से कई और भी चीज़ें हम आपको बताएं तो 2026 संशोधन विधेयक के कई और प्रावधान हैं। परिसंपत्तियों पर सरकार का अधिकार होगा, पंजीकरण का स्वतः समाप्त होना जिसमें सरकार के पास सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, निधियों के उपयोग की समय सीमा होगी, निलंबन के दौरान प्रतिबंध भी होंगे, जांच का केंद्रीकृत नियंत्रण भी होगा और दंड का युक्तिकरण भी होने वाला है। तो इसमें दंड के भी प्रावधान कई हो जाएंगे। परिसंपत्तियों का स्थायी रूप से सरकार में निहित होना भी इसमें हो जाता है। अब थोड़ा सा आप देखिए तो जो अंश विदेशी फंडिंग है इसका विनिमयन करना क्यों जरूरी है। तो यह बाहरी हस्तक्षेप से राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संप्रभुता की रक्षा करता है। यह धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग तथा अवैध गतिविधियों के लिए धन के दुरुपयोग को रोकता है। यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी निधियों का उपयोग केवल विकास एवं परोपकारी उद्देश्यों के लिए हो। यह गैर सरकारी संगठन
के कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। एफसीआरए के अंतर्गत निर्वाचन उम्मीदवारों, पत्रकारों, न्यायाधीशों, सरकारी कर्मचारियों तथा राजनीतिक संगठनों को विदेशी वित्त पोषण प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाता है। पंजीकरण एवं नवीकरण की प्रक्रिया समय लेने वाली है, जिससे गैर सरकारी संगठनों की निधि प्राप्त करने तथा गतिविधियां संचालित करने की क्षमता प्रभावित होगी। ये इसकी चिंताओं में आ जाता है। इनमें और भी चिंताएं होंगी, जैसे गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण रद्द करने या उनके बैंक खातों को फ्रीज करने संबंधी सरकार की विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग की आशंका बन जाती है। विदेशी अंशदान से संबंधित कठोर अनुपालन आवश्यकताएं भारत में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकती है। कुछ गैर सरकारी संगठनों की एफसीआरए के अंतर्गत प्राप्त विदेशी निधियों के उपयोग में पर्याप्त पारदर्शिता न होने के कारण उनकी आलोचना भी की गई है। यानी कि इसके कुछ पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ों पर हमने आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश किया है और डिटेल में हमने ये आपको बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपको ये एफसीआरए विधेयक 2026 समझ में आ चुका होगा। चैनल पर नए तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।